स्ट्रॉन्ग बॉडी स्ट्रॉन्ग माइंड, एक महिला की प्रेरणादायक उड़ान। आज का कार्यक्रम खास है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं ताकत की, लेकिन सिर्फ मसल्स की नहीं, हौसलों की, सिर्फ मेकअप की नहीं, आत्मविश्वास की। कहते हैं जब एक महिला आगे बढ़ती है तो पूरे समाज को आगे लेकर बढ़ती है। नमस्कार, मैं रास्ता चेतना न्यूज चैनल से अनुपम गोयल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं महिला दिवस की उपलक्ष्य में हमारी खास श्रृंखला में, जहां हम मिलते हैं उन महिलाओं से जो अपने सपनों को हकीकत में बदल रही है। आज हमारे साथ में मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने जिम व ब्यूटी इंडस्ट्री में अपनी एक खास पहचान बनाई है। एक सफल जिम व ब्यूटी क्लब ऑनर से और सबसे बढ़कर एक प्रेरणादायक महिला जिन्होंने जिम में शरीर गढ़े हैं और ब्यूटी पार्लर में आत्मविश्वास। दीवा फीमेल फिटनेस एंड ब्यूटी क्लब ऑनर इशिका नानकानी। इशिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई और कैसे स्टार्ट हुई। सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि मैंने जितना देखा है इंडियन विमेंस में या अपने आसपास में, विमेंस खुद को बिल्कुल नहीं देती हैं वैल्यू, और अपने से ज़्यादा अपनी फैमिली में और इन सब चीज़ों में ज़्यादा इंडल्ज रहती हैं और अपनी हेल्थ को बिल्कुल ज़ीरो करके चलती हैं। तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा फील होती थी, इसलिए मैंने ये सब चीज़ें सोची। और डीवा जिम खोलने का मेरा मेन पर्पस यही था कि मैं विमेंस को एक फिटनेस वाली लाइफ दे सकूं। बिल्कुल। जिस दिन आपने शुरुआत की थी, क्या आपने सोचा था कि आप इतना बड़ा नाम कमाएंगी इस क्षेत्र में? बिल्कुल सोचा तो था ही, बट बहुत जल्दी ये चीज़ें ग्रो करने लगी और मेरी कंसिस्टेंसी मेहनत से थोड़ा जल्दी मुझे इसका रिजल्ट मिला, तो सोचा तो था ही। हर सफलता के पीछे एक संघर्ष होता है। फीमेल जिम खोलने के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या रही? सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि महिलाएं बिल्कुल नहीं चाहती हैं कि वो घर से बाहर निकले, वो वर्कआउट करे, अपना फिटनेस जर्नी को कंटिन्यू करे। उस चीज़ के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। सारी विमेंस को बताना पड़ा कि आपका वर्कआउट करने से आपकी बॉडी पे क्या हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा। सिर्फ पतला होना फिटनेस का मतलब नहीं होता है। फिटनेस का मतलब होता है आप कितने स्ट्रांग हो, मेंटली, फिजिकली, आप कितना अपने वर्क को बेस्ट दे सकते हो। उन सब चीज़ों को एक्सप्लेन करना, समझाना मेरे लिए बहुत बड़ा संघर्ष था। क्या कभी ऐसा पल आया जब आपको लगा कि सब छोड़ देना चाहिए? बहुत बार आया ये चीज़, बहुत बार, बिकॉज फीमेल जिम चलाना, मुझे काफ़ी लोगों ने ये डिमोटिवेट करके बोला कि फीमेल जिम है, नहीं चलेगा, क्योंकि फीमेल्स तो जिम ही नहीं आती है, तो आप फीमेल जिम कैसे खोल के बैठे हो, कुछ नहीं चलेगा, कोविड जिम चलता है, आप कोविड खोल दो। तो बहुत बार ये चीज़ विचार आया मेरे मन में। लेकिन आपने हार नहीं मानी? हार नहीं मानी नहीं। मैंने। तो उस समय क्या सोच रही कि मेरे को इसको कंटिन्यू करना चाहिए, और कैसे आपने उसको मोटिवेट होके वापस स्टार्ट अपने पर कायम रहे? बस अपनी कंसिस्टेंसी पे मैं लगी रही और एक मुकाम हासिल हो गया। इशिका जी, वर्कआउट आपका पैशन है या बिजनेस? वर्कआउट मैं ऐसे कह सकती हूँ कि मेरा पैशन था और उसको मैंने मेरा बिजनेस बना दिया। बट मेरा पैशन था वर्कआउट करना। मैं वर्कआउट पहले भी करती थी, घर पे करती थी, कभी जिम ज्वाइन भी नहीं किया मैंने, कभी ट्रेडमिल पे भी मैं नहीं चली। मुझे मतलब मेरा पैशन था बहुत ज़्यादा वर्कआउट का, और वो पैशन मेरे हस्बैंड ने देखा और मुझे जिम ओपन करके दे दिया। आज की महिलाओं के लिए फिटनेस कितनी जरूरी है? महिलाओं के लिए फिटनेस उतनी ही ज़रूरी है जितना आपको पूरी दिनचर्या में खाना खाना, सोना है। और मैं ये कहूँगी कि पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं को ज़रूरत है, बिकॉज पीसीओडी, प्रेगनेंसी, मोनोपॉज, पीरियड्स, ये सारी प्रॉब्लम्स महिलाएं फेस करती हैं, तो उनको पुरुषों से ज़्यादा वर्कआउट करने की ज़रूरत है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की के फायदे, अक्सर देखा गया है कि महिलाएं ये सोचती है कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से पुरुषों जैसा दिखना हो सकता है, तो ये क्या, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत बड़ा मिथ है जिसको मैं बहुत हद तक तोड़ने की कोशिश कर रही हूँ, 4 साल से लगी हुई हूँ। बट हाँ, काफ़ी लोग समझे हैं इस चीज़ को, बट अभी भी है कहीं ना कहीं महिलाएं ये समझती हैं कि अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करोगे तो आप पुरुषों जैसे दिखोगे। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका मसल लॉस होता है,
30 की एज के बाद में आपका मसल लॉस बॉडी में होता है विमेंस में, तो उसको प्रिजर्व करने के लिए आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। आपका मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग होता है और बॉडी काफी अंदर से जो पॉजिटिविटी मिलती है वो आपको करने के बाद जरूर पता चलती है। डाइट और वर्कआउट में संतुलन कैसे बनाया जा सकता है? डाइट और वर्कआउट, अगर आप वर्कआउट करते हो तो डाइट में अपने आप संतुलन बैठ जाता है। फिर डाइट के बारे में तो अपने आप माइंड कहता है कि आप सोच के खाओ, बिकॉज शरीर अपन इतना तोड़ के आए हैं जिम में, तो ये संतुलन बैठाने की जरूरत ही नहीं है। आप वर्कआउट करो, डाइट अपने आप सब फॉलो हो जाती है। अक्सर लोग जिम ज्वाइन करने के बाद में क्या गलतियां कर देते हैं? जिम ज्वाइन करने के बाद लोग गलतियां ये करते हैं कि कंसिस्टेंसी नहीं है उन लोगों में। मीन्स 1 महीना आते हैं, 2 महीना आते हैं, और काफी लोगों को ये लगता है कि हम 2 महीने 3 महीने जिम करेंगे और पतले हो जाएंगे, फिर हम घर पे मतलब बैठेंगे, नहीं करेंगे। बट जिम आज की मुझे लगता है लाइफस्टाइल में जितना जरूरी आपको खाना खाना है उतना ही जरूरी जिम है महिलाओं के सच सच बताइएगा, क्या बिना डाइट कंट्रोल के सिर्फ सेल्फी लेने से बॉडी बन जाती है? लिए। बिल्कुल भी नहीं होता है ऐसा, तो डाइट तो करनी ही पड़ेगी। डाइट का रोल काफी ज्यादा है, सेल्फी लेने से क्या होगा। क्या ब्यूटी केवल एक बाहरी दिखावे तक ही सीमित है? ये आपके हिसाब से ब्यूटी क्या है? ब्यूटी आप एक्सप्रेस कर सकते हो कॉन्फिडेंस के साथ में। ब्यूटी का मतलब ये है कि आप कॉन्फिडेंट कितना हो, आपका समाज में एक कौन सी जगह है। ब्यूटी का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ मेकअप करके और अपने अच्छे कपड़े पहन के अच्छे दिखना। आप किस जगह पे आप समाज में अपने क्या वैल्यू दे रहे हो, आप समाज को क्या दे रहे हो, दैट्स कॉल्ड ब्यूटी। पार्लर आने वाली महिलाओं में सबसे ज्यादा स्किन मिस्टेक क्या देखी गई है? स्किन मिस्टेक, उनका डाइट को लेके वो बहुत अनकॉन्शियस हैं। ये आधे भारतीयों को नहीं पता है कि प्रोटीन आपकी डाइट में कितना ज्यादा है। नॉर्मली प्रोटीन पे कोई फोकस नहीं करते हैं। आपकी स्किन की इलास्टिसिटी, आपकी हेयर की इलास्टिसिटी सारी प्रोटीन डाइट पे डिपेंड है, तो आपको अपनी डाइट में प्रोटीन ऐड करना चाहिए। क्या नेचुरल ट्रीटमेंट ज्यादा असरदार है या प्रोफेशनल ट्रीटमेंट ज्यादा असरदार है? नेचुरल भी है असरदार, बट प्रोफेशनल की भी एक अलग जगह है। एक महिला बिजनेस वूमेन होने के नाते आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? सबसे पहले तो फैमिली, बिजनेस, रिश्तेदार, इन सब में बैलेंस बिठाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है स्टार्टिंग में, क्योंकि बिजनेस अगर नया है तो एक स्ट्रगल पीरियड चल रहा होता है। उस टाइम पे फैमिली को भी पूरा टाइम देना होता है, तो सबसे बड़ी चुनौती स्टार्टिंग में तो यही रहती है। उसके बाद धीरे धीरे सारी चीजें हैबिट में आ जाती है। सोशल मीडिया के जमाने में आपको सोशल मीडिया से बिजनेस में कितना ग्रोथ मिला? सोशल मीडिया से काफी ग्रोथ मिला, बिकॉज आजकल सब इंस्टा पर ही है। सब जने इंस्टाग्राम पे ही देखते हैं जो भी देखते हैं, तो सोशल मीडिया से तो बहुत ग्रोथ मिलती है। जो आज की युवा लड़कियां हैं जो अपना खुद का जिम या पार्लर खोलना चाहती हैं, उन्हें आप क्या सलाह देना चाहेंगे? उन्हें मैं यही सलाह दूंगी कि ये 1 या 2 साल में तो सक्सेस होना पॉसिबल नहीं है। आपको लगे रहना पड़ेगा, बस कुछ नहीं देख के एक ही सीध में लगे रहो, सक्सेस अपने आप आएगी। आपकी जिंदगी का सबसे गर्व वाला पल? मेरी लाइफ का सबसे गर्व वाला पल ऑलमोस्ट 3-4 दिन में एक बार हो ही जाता है, जब मुझसे लोग ये पूछते हैं कि आप अनमैरिड है, और जब मैं लोगों को ये बताती हूँ कि नहीं मैं अनमैरिड नहीं हूँ, मैं 2 बच्चों की माँ हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत प्राउड वाला होता है टाइम। आपका डेली दिनचर्या क्या रहती है? मेरा दिन शुरू वर्कआउट से ही होता है। अगर मैं किसी दिन वर्कआउट नहीं करती तो मुझे यही लगता है कि आज का सबसे मतलब वर्स्ट दिन जाएगा मेरा, आज अच्छा दिन जाएगा ही नहीं। वर्कआउट के बाद में घर का काम, घर में भी ऐसा नहीं है कि मैं काम नहीं करती, सारे काम घर के भी करती हूँ। उसके बाद में फिर सैलॉन्स के काम रहते हैं। उसके बाद फिर शाम को अपना जिम में सारे क्लाइंट से बात करना, सबसे हाय हेलो सब रहती है, और फिर इवनिंग में फैमिली टाइम, यही रहता है रूटीन। अगर आपको अपनी 18 साल वाली इशिका से मुलाकात करने का मौका मिल जाए तो उससे आप क्या कहेंगी? उससे मैं यही कहूंगी कि स्ट्रांग बनो। बस महिलाओं को या गर्ल्स को आज के ज़माने में सिर्फ स्ट्रांग बनना है, और इतना स्ट्रांग कि कोई भी मेल या कोई भी बंदा आपके सामने खड़े रह के बात करने में भी घबराए, इतना स्ट्रांग बनना चाहिए। आने वाले 5 सालों में आप अपने बिजनेस को कहाँ देखना चाहेंगी? मैं ऐसे डीवा हर एक सिटी में देखना चाहूंगी। हमारा फास्ट एंड फैशनेबल रैपिड फायर राउंड का समय आ गया है।
आपको इनके जवाब झटपट, फटाफट और एक शब्द में देने हैं। ओके। ठीक है। मेरा सबसे पहले सवाल आपका ये रहेगा, सुबह 5 बजे वर्कआउट या शाम को 8 बजे? 5 बजे। जिम सेल्फी या नो फोन वर्कआउट? समटाइम्स बोथ। क्लाइंट लेट फीस या लेट आना ज्यादा परेशान करने वाला? लेट आना, नहीं आना। पार्लर का सबसे फनी रिक्वेस्ट क्या मिली? फेशियल से गोरा कर दो। सख्त बॉस या फ्रेंडली बॉस? बोथ। परिवार या कैरियर, कैसे बैलेंस? बैलेंस, जब जहां पर अवेलेबल हो वहां पे अपना 100% दो। फेलियर या एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस। एक शब्द में सफलता? कंसिस्टेंसी। यदि जिम या पार्लर नहीं खोलती तो क्या करते? हाउसवाइफ होती। कभी हार ना मानो या स्मार्ट वर्क करो? स्मार्ट वर्क करो। सफलता या संतुलन? संतुलन। एक शब्द में खुद को कैसे डिफाइन करेंगे? फियरलेस। सपने वो नहीं होते जो नींद में आते हैं, सपने वो होते हैं जो सोने नहीं देते। आज की बातचीत में हमने सीखा कि फिटनेस सिर्फ बॉडी नहीं, माइंडसेट है, और ब्यूटी सिर्फ चेहरा नहीं, कॉन्फिडेंस है। इशिका जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। सच में आज आपने बहुत सारी महिलाओं को मोटिवेट किया है। धन्यवाद एक बार आपका पुनः। थैंक यू सो मच।